अभी कुछ दिन पहले बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल सामने आया है उससे तो आप सब लोग बाखबर होंगे। इसमें सबसे बड़ा अलमिया उन वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे वहाँ पे ज़ेर तालीम थे। इसमें मीडिया ने अपना फुल रोल प्ले किया है, आपको एक एक डिटेल एक एक खबर से आगाह किया है। कितनी वीडियोस बरामद हुई, क्या क्या नशे की चीज़ें थी जो बरामद हुई, क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे लोग, और काफ़ी लोगों के इसमें नाम भी आए हैं, काफ़ी पॉलिटिकल बंदे हैं उनके भी जिक्र आए हैं। हर किस्म के लोगों का आपको पता चला कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आज बात सिर्फ इसके मुहर्रिकात पे करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें वालिदैन किस हद तक जिम्मेदार हैं और किस हद तक कसूरवार हैं। जब आप अपने बच्चों को घर में कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, खास तौर पे बेटियों को, आप उन्हें इतना डरा के धमका के रखेंगे, आप उन्हें यूनिवर्सिटी में जब एडमिट करवाते हैं और साथ अगर ये बताएं कि कोई बात हुई, कोई ऐसा सुना तो तेरा गाटा ला देंगे, तो वो बच्चियां अपना गाटा बचाते बचाते किस गुनाह की दलदल में चली गई, किस हद तक वो चली गई कि अगर हमारे वालिदैन को कोई बात पता चली या उन्होंने कुछ हमसे पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें। उन्होंने तो हमें घर बिठा लेना है, लान तान मार कुटाई तो उसके अलावा है। मैं कहना ये सिर्फ चाहूंगी कि वालिदैन को अपने बच्चों पे ट्रस्ट होना चाहिए, अपने बच्चों को एतमाद में लें और बच्चे भी इतने कंफर्टेबल हों आपके साथ कि हर बात आपसे शेयर कर सकें, आप लोगों का दोस्ताना माहौल हो, बच्चे को इतना पता हो कि हमसे कोई गलती या कुछ हो जाएगा तो हम अगर अपने माँ बाप को बताएंगे तो वो हमें कंधा देंगे, हमें सहारा देंगे। ये नहीं कि पकड़ के हम पे जूता उतार के हम पे शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चियों को पता होता कि हम इस तरीके से ब्लैकमेल और हमें लोग इन हरासमेंट फैला रहे हैं और हमें किस तरीके से तंग कर रहे हैं, जरा भी उन्हें फील होता और अपने माँ बाप पे ट्रस्ट होता तो वो फौरन अपने माँ बाप को बताती, तो फिर देखते हम कि आगे बात कैसे बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने जो बच्चियों की लड़कों के साथ बात करते हुए या पास बैठे हुए वीडियोस बनाई या पिक्चर्स बनाई, जो भी किया, उन लोगों ने बच्चियों ने को डराया, बच्चियों को धमकाया, और बच्चियां इसलिए डर गईं कि अगर ये हमारे माँ बाप को घर में दिखा देंगे या बता देंगे तो हमारा जो अंजाम या हशर होगा उससे बेहतर है कि हम ये जिंदगी गुजार लें। आपको ऐसे वालिदैन बच्चों पे फुल ट्रस्ट होना चाहिए और उन्हें इत्मीनान दिलाएं कि कोई भी तुम्हारे साथ सर्दी गर्मी हो जाए, कोई धूप छांव आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप हमारी औलाद हैं, हम आपको बचाएंगे, हम आपको सहारा देंगे। लेकिन वालिदैन से कोई बात छुपाए ना। जिन बच्चियों को वालिदैन पे इत्मीनान था, उन्हें पता था हमारे पीछे माँ बाप हैं, हमारे पीछे भाई हैं, हमें पीछे सपोर्ट करने वाला है, वो बच्चियां तो इस दलदल में नहीं फंसी क्योंकि उन्हें पता था हमारी बैक स्ट्रांग है। जिन बच्चियों की बैक स्ट्रांग नहीं थी वो इस दलदल में और इस गंद में फंस गई हैं। सारी 100% बच्चियां तो नहीं गई वहां पे, सिर्फ वही हुई है ना जिनको ट्रैप किया गया और वो उनके आ गई हैं, उसमें शिकंजे में आ गई हैं। इसलिए अपने बच्चों को अपने एतमाद में लें। और इसी तरह जैसे कुछ बच्चियां वहां पे मैरिड भी होंगी, जिनकी शादी हुई होती है, शादी के बाद वो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही होती हैं, तो ऐसी बच्चियों को भी अपने खामदों पे भरोसा होना चाहिए या खामदों को भी उन पे ट्रस्ट होना चाहिए कि कोई भी अगर तुम पे मैली नज़र से बात करेगा, मैली नज़र डालेगा, तो तुमने फौरन हमें बताना है। फैकल्टी में भी टीचर्स थी जो अगर उनको भी हस्बैंड के सपोर्ट होती, पता होता कि कोई कुछ नहीं कर सकता या ऐसी कोई बात होगी तो हम फौरन घर बता देंगे, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप यकीन करें, अगर आप खुद स्ट्रांग हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वालिदैन को अपने बच्चों का पता होता है। जैसे ये वफाकी वजीर हमारे बशीर चीमा जो हैं, इन्हें नहीं पता था कि इनके बेटे के शब रोज़ कहाँ गुजर रहे हैं, वो किन किन नशों की लत में हैं। माँ बाप को सब पता होता है, सब माँ बाप को पता होता है, लेकिन वो बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, और यही गलती, इसी की सज़ा फिर एक दफ़ा वो भुगतते हैं। जब आप बच्चियों को हॉस्टल में छोड़ते हैं तो आपको उनको सरप्राइज विजिट देने चाहिए। कभी अचानक चले गए, कभी अचानक वीडियो कॉल कर ली। बच्चों से आप इन कांटेक्ट रहें ताकि पता चले बच्चे इस टाइम पे कहाँ है या क्या हो रहा है। दूसरा, बच्चों की कंपनी आप जरूर देखें। बच्चों की फ्रेंड्स कौन सी हैं जिनके साथ वो दिन में भी होती हैं, जिनके साथ वो रात में भी हॉस्टल में होती हैं।
بچیوں کا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان بچیوں کی نیچر خود اپنی کیسی ہے، کیونکہ اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے فیملی سے مل کے یا بچیوں سے مل کے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طریقے سے ان کا گھر کا ماحول ہے جن کے ساتھ آپ کی بچیاں رہ رہی ہیں۔ اور بچوں کی تعلیم اور تربیت انہیں شروع سے گھر میں ہی سکھائی جاتی ہے۔ نکاح، گناہ کیا ہے، نکاح کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں انہیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بچوں کو شروع سے ہی گھروں میں سکھایا جاتا ہے، اور اسی سے تربیت کے بعد بچے آگے بتاتے ہیں کہ ہماری تربیت کن خطوط میں یا کن ہاتھوں میں ہوئی۔ اگر بچیوں نے شروع میں ہی اس بات پہ ذرا سا بھی ریزسٹ کیا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات آگے اتنی بڑھتی۔ جب شروع سے ہی انہیں کچھ کہا گیا تھا، غلط کام پہ اکسایا گیا ہوتا، اگر وہ نو کرتی یا ریزسٹ کرتی تو بات آگے نہ بڑھتی۔ اور ویسے بھی آپ کو یہ تربیت بچوں کو دینی چاہیے کہ ایسی ڈگری اور ایسی نوکری کا کوئی فائدہ نہیں جس میں عزت نہ ہو، ایسی نوکری اور ڈگری پہ لات ماریں اور گھر آ جائیں۔ میرے ذہن کے جو چند ایک پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگ بھی میرے ہم خیال ہوں گے کہ والدین اور بچوں کا کمفرٹ لیول بہت اچھا ہونا چاہیے۔ بچے کوئی بات کہتے ہوئے ماں باپ سے گھبرائیں مت، یا ڈر یا خوف نہ ہو کہ یہ بتا دیا اگر ماں باپ کو یا بھائی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ انہیں ٹرسٹ ہونا چاہیے، اپنے خونی رشتوں کا خیال کریں، اپنے خونی رشتوں کی عزت کریں، انہیں تحفظ دیں۔ اولاد جیسی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو اس طرح مت گنوائیں، اس طرح غلط ہاتھوں میں نہ جانے دیں۔ یہ سارے والدین کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور دیکھیں آپ نے آئندہ اپنے بچوں کو کیسے کانفیڈنس دینا ہے۔ خدا حافظ۔